हेलो, सलाम, आदाब। मैं हूं अरफात और हमने कराची को डुबो दिया। 27 अगस्त 2020 को कराची के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और यह शहर डूब गया। बारिश हर साल कराची के अंदर रहमत नहीं जहमत बनकर आती है, लेकिन इस बार यह तूफान नू जैसा अजाब बनकर आई जिसने अमीर गरीब किसी को नहीं बख्शा। बारिश होने के कई दिन बाद भी साहिल समंदर से मुंसलिक कराची के महंगे तरीन इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं और बिजली और गैस जैसी बेसिक ज़रूरियात के लिए बिलक रहे हैं। पुराने कराची के कारोबारी इलाके जैसे कि खारादर, जहां पर लिटरली अरबों का कारोबार किया जाता है और जहां पर बाबा कौम की जाए विलादत भी है, वहां अब रोडों की जगह गटर का बदबूदार पानी रह गया है। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। नुकसान की मालियत इतनी है कि उसका अभी तखमीना लगाना भी मुमकिन नहीं। बाकी कराची का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। फरजानी टाउन और गुज्जर नाले के आसपास घरों की पहली मंजिलें अब तक नाले के गंदे पानी में गरक हैं। मैं किस किस जगह की बात करूं? कराची के बेशतर इलाके अब भी उस रोज की बारिश के गंदे पानी में डूबे हुए और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं। सोशल मीडिया हो या टीवी, हर कोई हुकूमत को कराची की तबाही का जिम्मेदार ठहरा रहा है। हाल तो यह है कि क्लिफ्टन और डीएचए के रिहायशी तक एहतजाज पे उतर आए हैं। सीबीसी और डीएचए के आगे एहतजाज करके अब जाकर वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स मांग रहे हैं जब उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। बाकी शहर वाले कभी सीएम सिंध, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी केएमसी, कभी डीसी, न जाने किस किस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कराची की तबाही का कि उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बर्बाद शहर मजीद तबाही के दहाने पर पहुंच गया। तो कराची की मजीद बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मदर नेचर? गवर्नमेंट अथॉरिटीज? कड़वा सच यह है कि इस तबाही के जिम्मेदार कराची के अपने मकीन हैं। गवर्नमेंट अपनी आवाम का अक्स होती है। जिन लोगों के हाथ में कराची की बागडोर है, उनको ये इख्तियारात हम ही ने दिए। वो लोग हम में से ही हैं। लिहाजा हम लोगों की तरह ये लोग भी कोई जिम्मेदारी अपने सर पे लेने पे तैयार ही नहीं है। एयर कंडीशन 4 व्हील ड्राइव्स के अंदर बैठे हुए ये लोग हमारी तरह ही सिर्फ बातें किए जा रहे हैं और इल्जामात के साथ रिंग अराउंड रोज ही खेले जा रहे हैं। इन लोगों से ना बेहतरी की उम्मीद मुझे कभी थी और ना ही कभी रहेगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी इन लोगों को कराची के लिए कुछ करते नहीं देखा। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बल्कि शायद मजीद खराब होता जा रहा है। सो जिन लोगों ने कराची के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, कराची की आवाम उन लोगों के ऊपर क्यों गुस्सा हो रही है कि ये अब हमारी मदद नहीं कर रहे और उन्होंने शहर की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया? ये कोई हैरानगी की बात तो नहीं है। अब मदर नेचर को तो हम मोड़ दे इल्जाम ठहरा नहीं सकते, तो बच गया कौन? हम, यानी कराची की बर्बादी के जिम्मेदार हम, उसके शहरी हैं। कैसे? जरा गौर से सुनो। रकबे और आबादी के हिसाब से कराची दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कराची की आबादी का बड़ा हिस्सा उन लोगों पर मुश्तमिल है जो गांव देहात या दीगर छोटे शहरों से कराची में हुसूल माश के लिए आते हैं। ये लोग कराची को एक एटीएम या पैसे कमाने का जरिया समझते हैं। इनको ना इस शहर से मोहब्बत है, ना ही इसकी गलियों से। अपने गांव को साफ और हरा भरा रखने वाले ये लोग कराची को खुलकर गंदा करते हैं। इन लोगों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही बेड़ा गर्क किया है। कराची की सड़कों और इसके ड्रेनेज की तबाहकारी के एक बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं। भीख मांगने के लिए एक मखसूस कम्युनिटी के लोग अंदरूनी सिंध और पंजाब से कराची आकर डेरा डाल देते हैं। इसी शहर से लाखों रुपए की भीख जमा करके ये अपने गांव में पक्के घर बनाते हैं और रहने का तो कोई मसला ही नहीं है। जहां नाले देखते हैं वहां पर कच्ची आबादी बना देते हैं और जिन नालों को बिल्डर माफिया ने वैसे ही बर्बाद किया होता है, उसकी बची कुची कैपेसिटी को ये खत्म कर देते हैं। और मिडिल क्लास तबका भी कम नहीं है। आए दिन कभी शादी या बच्चे की खतना पार्टी के नाम पर बीच सड़क पर तंबू गाड़ देते हैं और रोडों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा जाता है। रिटायर्ड हजरात को ही ले लें, उनका फेवरेट पास टाइम अपने घर की तज़ीन और आराइश और मरम्मत और रेनोवेशन के अलावा और कुछ भी नहीं। हर महीने इनके घर पर कंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई काम चल रहा होता है और गलियां हो जाती हैं ब्लॉक। कभी ये घर के सामने रोड पर पुख्ता प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं या कभी टाइल लगवा रहे होते हैं। मोहल्ले के रिहायशियों को कितनी तकलीफ होती है, इनकी जाने बला। इस काम के लिए जो मजदूर लेकर आते हैं उनको तो वैसे भी इस शहर से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ये मजदूर सारा का सारा मलबा रोड के किनारे डालकर रफू चक्कर हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आकर उठा लेगी। बकरा ईद के दिनों में नई बनी हुई रोड पर खूंटे गाड़ देना, कुर्बानी के जानवर की आलाइशें बीच सड़क पर फेंक देना और छोटे छोटे प्लॉटों पर 10-10 मंजिलें तामीर कर लेना, ये एक बहुत आम सी बात है। हम अपने मोहल्ले की रोडों को प्राइवेट प्रॉपर्टी तो समझते ही हैं, लेकिन गटरों को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। गली मोहल्ले जहां मर्जी आए गटर उबल रहे हो, हमारी जाने भला हम उनके पास से नाक पर रुमाल रखकर निकल जाते हैं और हमारे नजदीक एक बहुत कॉमन सी चीज है। ताजिर बरादरी उससे ज्यादा गई गुजरी है।
लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाले लोग सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाते हैं। मज्जाल है जो कोई ताजिर अपनी मार्केट की रोड्स की बेहतरी या निकासी या आपके लिए 1 रुपया खर्च कर ले, वो उनके नजदीक एक तौहीन आमेज चीज है। हाँ, मसाजिद को दिल खोल के चंदा देते हैं, और खाली मसाजिद नहीं, दुकानों को अपनी जायज हुदूद से आगे बढ़ाने और रोड और गटर बंद करने का पैसा है। केएमसी का मुंह बंद रखने के लिए पैसा है। खारादर की मार्केट जहां पर अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है, अब एक गंदा नाला बन गई है। क्या इन मुखय्यर हजरात में से किसी में भी इतनी तौफीक नहीं थी कि अपनी मदद आप करके अपनी मार्केट के रोड के हालात बेहतर बनाते, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर करते? यहां पर तो किसी ने पैसा खर्च नहीं किया और कभी नहीं किया। खारादर का हाल हमेशा से यही है। अब करोड़ों रुपए का नुकसान झेलने के बाद यही ताजर बिरादरी सर पकड़े बैठी है कि हुकूमत हमारी मदद को क्यों नहीं आई। हुकूमत कब मदद को आई और कब मदद को आती है? उर्दू बाजार की मिसाल ले लें, वहां पर करोड़ों का कारोबार किया जाता है, लेकिन हमेशा से वहां की रोडें नहीं, मार्स के क्रेटर्स रहे। किसी को कभी ख्याल नहीं आया कि हम ही खुद कुछ कर लें। गुलशन इकबाल की फर्नीचर मार्केट के तरफ बेतहाशा दुकानें जहां उबलते गटर मामूल हैं, और हमेशा से ऐसा ही है। फॉर्चूनर चलाने वाले ये दुकानदार इन उबलते गटरों के ऊपर ईंटें रखकर अपने और अपने कस्टमर्स के लिए पुल तो बना लेते हैं, लेकिन बाहमी ताउन के तहत मजाल है जो कभी किसी ने इन गटरों की बेहतरी के लिए या उन रोडों की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। शहर की मेन रोड्स और बाजारों के आगे कचरा कुंडियां बना दी जाती हैं, लोग बीमार होते हैं, लेकिन तमाम साहिब इस्तिताअत सेठ मुंह पर रुमाल रखकर खामोशी से ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्होंने कचरा कुंडी देखी नहीं। साल में 3 उम्रें करेंगे और हर साल हज पर जाएंगे, लेकिन मजाल है जो कोई अपना पैसा यहां पर लगाने की जहमत कर दे। हालांकि पैसा बहुत है। अब आ जाते हैं अपर मिडिल क्लास की तरफ, जिनको अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा है। इनको सिर्फ बता दो कि फला जगह पर जमीन मिल रही है जिसकी कीमत 5 साल में 3 गुना बढ़ जाएगी, तीर की तरह पहुंच जाते हैं वहां पे। इस तबके को प्रॉपर्टी खरीदने का इतना शौक है कि कोई नहीं देखता कि क्या इस प्रॉपर्टी खरीदने से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा। नया नाज़िमाबाद इसकी क्लियर एग्जाम्पल है। सेफ इन्वेस्टमेंट और कंफर्टेबल लिविंग के झांसे के अंदर आकर लातादाद लोगों ने यहां पर प्रॉपर्टियां खरीद ली। अब नया नाज़िमाबाद और मंगोपी लेक तकरीबन एक है। इस प्रोजेक्ट पर लातादाद रेड फ्लैग्स होने के बावजूद लोगों ने यहाँ बेदरीग पैसा खर्च किया और अब रो रहे हैं कि हमारी मदद को कोई क्यों नहीं आया। कोई क्यों आएगा? आपने चीज़ खरीद ली, अब आप जाने। लेकिन ये भी खैर है, इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, शहर सेफ हो ना हो। कराची के असल मालिकान तो प्रॉपर्टी और यूटिलिटी माफिया हैं जो अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से बैरून मुल्क हाई राइजेस के अंदर रह रहे हैं। अपने घर का लालच या रियल एस्टेट का कारोबार। कराची में जिसकी जो मर्जी आए बनाया जा रहा है बगैर किसी प्लानिंग के, और ख़रीदार कम नहीं है। सिटी प्लानिंग को तो कराची की इंतज़ामिया ने वैसे भी एक ज़माने पहले खैरबाद कह दिया था, लेकिन हम कराची के मकीने को भी परवाह नहीं है। हमें बस प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे वो नाले के ऊपर बनी हो या कब्रिस्तान के ऊपर। हमारे पीएम साहब का फरमान है कि असल सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है, लेकिन कराची में तो कब्र भी महफूज नहीं है माफिया और बारिश से। तो अब क्या करें? चिता जलाया करें। डीएचए और क्लिफ्टन वालों को मैं कुछ भी नहीं कह सकता। शहर की तारीख में पहली दफा डीएचए और सरजानी टाउन की गलियों में फर्क खत्म हो गया। दोनों इलाकों के मकीनों का भी यही हाल है। सरजानी और औरंगी टाउन के रहने वाले नालों के सैलाबी रेलों के आती हैं, वो सर्वाइव कर लेंगे। डीएचए और क्लिफ्टन वाले भी वैसे ही हैं, उनके पास वसाइल हैं तो वो टैक्स देते रहेंगे पानी का, चाहे पानी आए ना आए, और वहीं पर रहेंगे। लेकिन अब बाकी लवाजमात के साथ वो वाटर सक्शन मोटर्स भी खरीदेंगे और शायद कुछ सालों में उन्हें सबमरीन भी खरीदनी पड़ जाए। हे, दे कैन अफोर्ड इट। जिस तरह औरंगी टाउन और सरजानी के रहने वालों ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप कर ली एक टॉक्सिक नाले के साथ रहकर, इसी तरीके से डीएचए वाली भी अडेप्ट कर लेंगे। या तो अपने घर वाटर प्रूफ करा लेंगे या मजीद ऊंचे करा लेंगे अगर डीएचए ने इजाज़त दी तो। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस मूवी एलिजियम, जहाँ पर ज़मीन के पैसे वाले लोग स्काई सिटी में रहते हैं, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जबकि गरीब आवाम ज़मीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह रह रही होती है। जहाँ तक कराची की इंतज़ामिया की बात है तो एमएनए से लेकर एमपीए तक और डीसी से लेकर यूनियन काउंसलर तक सब के सब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क के तले चल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का इशू ख़त्म करने के लिए शहर की इंतज़ामिया को इतने हिस्सों में बांट दिया गया है कि किसी को नहीं पता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो अलग बात है कि इंतज़ामिया से मुंसलिक हर शख्स करोड़पति है। इसकी छोटी सी मिसाल लियाकत अली खान कायम खानी है, फॉर्मर डीजी ऑफ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एट केएमसी कराची, जहाँ या तो पार्क्स ही नहीं है या जो बचे कुछ पार्क थे वो चाइना कटिंग की नज़र हो गए। वहाँ के डीजी पार्क्स के घर जब नैब ने रेड की तो लिटरली करोड़ों रुपए कैश की सूरत में बरामद हुआ और न जाने कौन कौन से खजाने बरामद हुए, 8 लग्जरी गाड़ियां और न जाने क्या क्या। और ये मौसूफ तो छोटी मछली है जिन्होंने ये सजा शायद अपने किसी बड़े साहब को नाराज करने के चक्कर में भुगती।
बड़े मगरमच्छों का क्या, ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे ही तो चलता है। असल बॉस मंजर आम से गायब रहता है, उसके कारिंदे खामोशी से अपना अपना धंधा चलाते रहते हैं, पैसा बनाते रहते हैं, अपने अपना हिस्सा अपने बॉस को देते रहते हैं। अगर पकड़े भी जाएं तो बॉस तक बात जाती नहीं है। ऐसे सिस्टम से जस्टिस और प्रोग्रेस की उम्मीद रखना खुली हिमाकत है। इस शहर को सही कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार हम सब हैं। कल को खुदा ना खास्ता कराची में अर्थक्वेक आ जाता है तो बगैर ट्रीटमेंट के कैंसर की तरफ बढ़ता हुआ ये शहर तो खत्म, हमारी लाशें निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। कराची और इसके रहायशी बहुत तेजी से किसी बड़ी आफत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें परवाह भी नहीं है। इस शहर में मिट्टी के तूदे गिर रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, वबा फैली हुई है, सड़कें गढ़ों और लुटेरों से भरी हुई हैं, टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। अगर आप इसी शहर के बासी हैं और आपका मरना जीना इसी शहर में है तो अब वक्त आ गया है कि आंखें खोल लें। एहतजाज करने से इस शहर के अंधे मालिकान पर कुछ फर्क नहीं पड़ना। अगर जानवरों वाली जिंदगी जीनी है कि सिर्फ जिंगर बर्गर खाना है, बच्चे पैदा करने और करोला चलानी है, तो जब कुदरत और इस शहर के मालिकान जानवरों वाला सलूक करें तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस शहर और इसकी सड़कों को अपने घर जैसा समझें। ये मत देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, बस अपना पार्ट अदा करें। इस शहर के लिए अगर किसी को कुछ करना है तो वो है हम, यानी कि मिडिल क्लास। ना हमारे पास गांव में कोई ऊंची हवेली है, ना सैकड़ों एकड़ ज़मीन, ना ही रंग बिरंगे पासपोर्ट, और ना ही हम यहाँ पर कुछ सालों के लिए पैसा कमाने आए कि घर पक्का होते ही गांव वापस भाग जाएंगे। हमें यहीं रहना है। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो करें, और ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागें, सिर्फ अपना पार्ट अदा करें। आज के लिए इतना ही। Until next time.